हाँ प्रभु जी। कोई है जो आज कीर्तन करना चाहेगा? एनीवन, प्लीज रेज योर हैंड्स। दिशा माता जी। कृष्ण प्रभु जी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जयो गिरिवरधारी, जयो गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन, जमुना तीरा बनचारि, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मंगलाचरण कोई करना चाहेगा आप में से? सुहाना माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददामि स्वपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगृह्णातं वित्तं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपद्म सहगलित श्रीविशाखानिवांस्तश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दिशा एंड सुहाना माता जी, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट संडे कौन कीर्तन और मंगलाचरण करना चाहेगा? लेट्स सिलेक्ट द वॉलंटियर्स टुडे ओनली। विष्णु प्रभु, आप नेक्स्ट संडे मंगलाचरण कर सकेंगे? यस और नो? विष्णु प्रभु, नेक्स्ट संडे मंगलाचरण हाँ आप प्रभु कर जी। सकेंगे? हाँ प्रभु जी। ओके। एंड कीर्तन कौन करेगा अगले संडे? चहक अग्रवाल माता जी। हाँ प्रभु जी। ठीक है, ऑल राइट। सो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, तो इस आई थिंक थर्सडे को 14th इज थर्सडे, फ्राइडे आई थिंक, जस्ट लेट मी कंफर्म वंस। 14th इज फ्राइडे, और उस दिन जो है गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है। वी नो कि उस दिन होली भी है, बट होली के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं गौर पूर्णिमा। विल कम टू दैट लेटर। फर्स्ट आई वांट टू टेल यू अबाउट चैतन्य महाप्रभु। ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज चैतन्य महाप्रभु। हु वाज चैतन्य महाप्रभु? आज से लगभग 500 साल पहले ही केम इन अर्थ, ही टुक बर्थ इन अर्थ इन नियर बंगाल, वी से इन बंगाल, एक्चुअली वेस्ट बंगाल जहां आज पड़ता है। और ये है कौन? ये भगवान कृष्ण के ही कलयुग वाले इनकारनेशन है। कृष्ण द्वापर युग में स्वयं साक्षात रूप में आए थे। त्रेता युग में राम बनकर आए थे। सत्य युग में नरसिंह देव बनकर आए थे। राइट? तो वैसे ही कलयुग में भगवान कैसे आए हैं? एक आएगा कल की, बहुत टाइम बाद, लेकिन दिस इज कृष्णास मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन इन कलयुगा। दिस इज कॉल्ड चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। और इस इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें ना कृष्ण डिड नॉट कम एज कृष्णा हिमसेल्फ, ही केम इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। सो इनकारनेशन कृष्णा का ही था, बट जो भाव है वो राधा रानी का था। दैट मीन्स एक डिवोटी का जो है इनकारनेशन था, हाउ अ डिवोटी शुड बी, बिकॉज राधा रानी इज द इटर्नल सर्वेटर ऑफ कृष्णा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड कंबाइंड जुगल अवतार ऑफ चैतन्य महाप्रभु। एंड जैसे ना, हम अभी रिसेंटली मैं कुछ क्लासेस कर रहा हूँ जिसमें मुझको कुछ सीखने को मिल रहा है, जो मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। कि हम जो, जब ये खत्म हुआ है ना, आज से 3000, सॉरी 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ था।
तो कलयुग का जो पहला 10,000 साल है ना, वो टेक्निकली कलयुग नहीं होता है, उसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, कि द्वापर थोड़ा थोड़ा जा रहा है और कलयुग धीरे धीरे आ रहा है। तो दिस इज मोर ऑफ अ ट्रांजिशन फेज विच वी आर इन राइट नाउ। फिर और मतलब ये 10,000 में से 5,000 साल तो चला गया, अभी जहां हम प्रेजेंट मोमेंट में है। एक बार और 5,000 साल बीत जाए फिर घोर कलयुग शुरू होगा। ठीक है। सो इस ट्रांजिशन पीरियड में जो हम है, इसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। दिस इज द गोल्डन एज, बिकॉज यहाँ पर भगवान को प्राप्त करना बहुत इजी है, जस्ट बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। कुछ डिफिकल्ट चीज करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको गोल्डन एज बोलते हैं। और इस गोल्डन एज में भगवान ने गोल्डन इनकारनेशन लिया था। ठीक है। क्या? द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा विद द सर्विंग मूड ऑफ राधा रानी appeared as चैतन्य महाप्रभु इन 1400s 1500s। ठीक है। सो दिस इज चैतन्य महाप्रभु, और इनका नाम है, इन चैतन्य महाप्रभु को एक गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं। गौर मतलब गोल्डन होता है। ठीक है। सो अभी फ्राइडे को जो फेस्टिवल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड गौर पूर्णिमा। ही दिस गोल्डन इनकारनेशन was born on a full moon night as per तिथि। this date is on holy this year। ठीक है। so that is when he was born। so basically हम भगवान कृष्ण का कलयुग में जो सबसे विशेष उनका इनकारनेशन है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई थिंक आई हैव हाईलाइटेड यू कि क्यों ये दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। और इनका क्या रोल था? ही एस्टैब्लिश द संकीर्तन मूवमेंट, द युग धर्म। कलयुग के लिए क्या है सबसे बढ़िया धर्म? हरि नाम लेना। तो वो किन्होंने बताया? कोई आचार्य ने बाद में, सबसे पहले भगवान खुद आए इस बात को बताने के लिए। ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय। और हम लोग जो एवरीडे फोटो देखते हैं ना, ये रहा चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, गदाधर और शिवाश। राइट। सो वी आर गोइंग टू इन easy words celebrate the birthday of the most golden incarnation of Kali Yuga। ठीक है। दिस इज वाई दिस इज समथिंग यू शुड नो, कि एक्चुअली साल का सबसे इंपॉर्टेंट दिन यही होता है वैष्णवस के लिए। उसके बाद नंबर 2 में राधाष्टमी आता है, उसके बाद नंबर 3 में जन्माष्टमी आता है। सो नॉर्मली हम लोगों को ये लगेगा ना, बिकॉज वी सी द हाइप, वी सी द पॉपुलैरिटी एंड वी थिंक कि जन्माष्टमी सबसे इंपॉर्टेंट डे होगा साल का, बट इट कम्स थर्ड। ठीक है। व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कमिंग 5 days लेटर। सो आप क्या करेंगे, आप डिसाइड कर लीजिए। इवन इफ आपका स्कूल या ऐसा कोई ऑब्लिगेशन है, तो भी किसी भी तरह से कुछ घंटे का दिन जो है, आप कोशिश करिए डिवोशनल एक्टिविटी को देने का। और डेफिनेटली 10-15 मिनट के लिए भी अगर टाइम मिलता है तो मंदिर तो जाना ही चाहिए। आपके जो भी नियरेस्ट टेम्पल में ये प्रोग्राम रहेगा, यू मस्ट विजिट। बाकी साल के कोई दिन नहीं भी आएंगे तो एक बार को समझ में आता है, बट दिस डे यू मस्ट विजिट। ठीक है। सो दिस पिक्चर बाय द वे इज दैट नीम का पेड़। चैतन्य महाप्रभु का बचपन में निक नेम था निमाई, बिकॉज वो इस नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ था। दिस इज इन मायापुर इन बंगाल अगेन। ठीक है। सो विद दैट वी स्टार्ट विद टुडेज सेशन। एक कहानी से शुरू करते हैं। ठीक है। एक बार ना एक राजा का गहना चोरी हो गया था, डायमंड रिंग था। ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया था कि जो भी इसको ढूंढ के लाएगा, आई विल रिवार्ड हिम वेरी नाइसली। ठीक है। तो एक गांव का एक गरीब आदमी था, वो एक दिन उस राज्य के आसपास एक जंगल में जा रहा था और उसको अचानक से दिख गया, एक डायमंड दिख गया। उसको लगा ये नेकलेस राजा का ही होगा। लेकिन वो डायमंड जो है ना, वो एक बहुत मडी एरिया में था, दलदल बोलते हैं उसको, कीचड़ भरा दलदल में था। ठीक है। स्वाम्प इन इंग्लिश। लेकिन उसको ये दिख रहा था कि थोड़ा सा रिस्की है जाके लेना, बट हम ले लेता है जैसे भी मैनेज करके, क्योंकि हमको बहुत इनाम मिल जाएगा अगर एक बार ये डायमंड मेरे हाथ आ गया। तो एज इट वॉज ऑलमोस्ट गोइंग टू गो टू द स्वाम्प, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकली द स्वाम्प वाज वेरी डेंजरस, ही वाज गोइंग टू डाई। तो एक ब्राह्मण जो रास्ते से जा रहा था, ब्राह्मण ने उनको पकड़ के टान लिया और रोका कि आप क्या कर रहे हो? दिस डायमंड, इवन इफ यू बाय चांस गेट इट, इज नॉट गोइंग टू बी मोर प्रेशियस देन योर ह्यूमन लाइफ विच यू विल लूज इफ यू गो देयर। ठीक है। तो कुछ कुछ वैसा ही है हमारा चैप्टर 15। क्या है चैप्टर 15? वो डायमंड नहीं मिलेगा, इट्स जस्ट एन इल्यूजन। वी आर थिंकिंग कि मिल जाएगा, लेकिन इस दलदल से फिर नहीं निकल पाएंगे हम। बट वी आर हियर सेफ एंड साउंड। अपना ह्यूमन लाइफ जो एक्चुअली ज्यादा प्रीशियस था, स्पिरिचुअल लाइफ, उसको छोड़कर हम डायमंड के पीछे हैंकरिंग करते करते नीचे आ गए और ये दलदल में फंस गए। ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ साधु गुरु एंड शास्त्र, दे कैन अगेन पुल अस बैक टू सेफ्टी। ठीक है।
सो इन समराइज दिस इज द चैप्टर 15, जिसको पुरुषोत्तम योगा बोलते हैं हम लोग, कि हाउ डू वी कनेक्ट विद द पुरुषों में सबसे उत्तम लॉर्ड कृष्णा, राइट। हमने उसका चैप्टर श्लोका आई थिंक 10 श्लोकास डिस्कस किया था। अभी 10 श्लोका और बचा है जिसको आज हम फिनिश करेंगे। सो सबसे पहला पार्ट में हमने देखा होम एंड होटल। हमने देखा कि जो है भगवान का धाम को हमने बनियन ट्री, इस मेटेरियल वर्ल्ड को एक बनियन ट्री से कंपेयर किया जो उल्टा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा होता है। तो उसमें हमको एक दो फैक्ट पता चला कि वहाँ वो सेल्फ इल्यूमिनस होता है, वहाँ पे बजाज का लाइट नहीं चाहिए, वहाँ पे सन मून नहीं चाहिए, अपने आप सब कुछ सेल्फ इल्यूमिनेटिंग होता है वहाँ पे, ठीक है। अंधकार बोल के कुछ भी नहीं है, मेटेरियल भी नहीं है और स्पिरिचुअली भी नहीं है, नो अंधकार। अब हम लोग जो है इस पार्ट को एंड करेंगे और थर्ड पार्ट में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट श्लोक है पिछले संडे का। हु वुड लाइक टू रीड दिस? हु वुड लाइक टू रीड दिस? ओके, दिशा माता जी। Hare Krishna Prabhuji. The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all. थैंक यू, हरे कृष्णा। फुलिश कैनॉट अंडरस्टैंड कि एक लिविंग एंटिटी का डेथ होता है तो वो क्या हो रहा है उसके साथ, वो अब कहाँ जाएगा, तीन गुण क्या होते हैं, हमको किस गुण में रहना है, हम किस गुण में हैं भी कुछ नहीं समझ में आता है फुलिश आदमी को, हु इज नॉट अंडरस्टूड और स्टडीड द वेदास। बट जिसका आईज हैव बीन ट्रेन्ड इन नॉलेज, टेक्निकली फर्स्ट ईयर्स हैव टू बी ट्रेन्ड इन नॉलेज, देन आईज विल बी ट्रेन्ड इन नॉलेज, दे कैन सी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो जो भगवान है एक इंटेलिजेंट और एक फुलिश व्यक्ति में डिफरेंस बता रहे हैं। तो हमने लास्ट संडे कहानी डिस्कस की थी, किसकी कहानी थी, कौन बताएगा, रेज योर हैंड्स। लास्ट संडे हमने एक कहानी डिस्कस की थी, वो किसकी थी? ओके, चहक माता जी। प्रभु जी जड़ भरत। राइट, जड़ भरत जो इनिशियली थे पूरे दुनिया के राजा, ठीक है, और तब उनको सबसे रेस्पेक्ट भी मिलती थी। फिर अगले लाइफ डियर बन गए, उसके अगले लाइफ वापस इंसान बन गए। लेकिन इस केस में ही एक्टेड टू बी डेफ एंड डम, बिकॉज उनको था कि इस लाइफ में तो स्पिरिचुअली सक्सेसफुल होके निकलना है और नहीं रुकना है यहाँ पे। इफ बीइंग द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड कैनॉट गिव मी परमानेंट प्लेजर, तब तो इस दुनिया में तो सब कुछ नहीं है, राइट। ये एग्जाम्पल हमको लेना, वी शुड नॉट लुक एट दीज स्टोरीज एज इफ ये कोई अलग दुनिया के अलग टाइमलाइन में हो गया जिसको मैं बस अभी ऐसे ही सुन रहा हूँ। दीज स्टोरीज से जो लेसन है ना, दैट लेसन आर मेंट फॉर अस ओनली, ठीक है। बिकॉज इफ वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री देन वी विल रिपीट इट, तो वी डोंट हैव टू रिपीट द मिस्टेक्स इन हिस्ट्री। इसीलिए ये कहानियां, अजामिल की कहानियां, इनकी कहानियां हमें सुनाई जाती है, ठीक है। तो ही हैड डिसाइडेड, तो ही एक्टेड डेफ एंड डम, ताकि इनके रिश्तेदार इनको बिजनेस में नहीं लगा दे, पढ़ाई में नहीं लगाते, यहाँ वहाँ कोई चीज में नहीं लगा दे। इनको था कि मुझको स्पिरिचुअल रहना है, ठीक है। बिकॉज अगेन वी कैन नॉट डू लाइक हिम कि हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ दे, बिकॉज हमारे अंदर वो भाव नहीं आएगा जो जड़ भरत के अंदर था, ठीक है। हम पढ़ाई के प्रेशर से भाग के अगर भक्ति करेंगे वो एस्केपिज्म है, वो फेलियर भक्ति है। बट एनीवेज जड़ भरत वॉज अ वेरी सुपीरियर एंटिटी बाय इंटेलिजेंस, और वी कुड सी कि जैसे ही उन्होंने एक्ट किया कि आई एम डेफ एंड डम, तो उनका रिश्तेदार, एक टाइम पे वो जब दुनिया के राजा थे तो सबसे इज्जत मिली थी, अब वो उनके लिए एक नौकर से अलग नहीं थे। उनको वो मतलब गंदे क्वालिटी का चावल अनाज खिलाते थे, उनसे वो जो है खेतों की रात को सिक्योरिटी गार्ड करने का काम उनको देता था। मीनियल जॉब, मीनियल वे ऑफ लाइफ, सब कुछ मीनियल, right? So this is the reality of this world. You can see in our families, relatives who are successful are given much more attention than relatives which are not, right? So those who don't learn from history will repeat it. That is the thing. So we are discussing the story of Jad Bharat, right? तो इसमें हमको foolish versus intelligent का difference मिल रहा है. Now next श्लोका, जो हमारा आज से नया पार्ट शुरू हो रहा है, the last 10 श्लोकास of chapter 15. Who would like to read this? Priyankush? The endeavoring transcendentalist
who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, through though they may try to. हरे कृष्णा. द एंडेवरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट. ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब स्पिरिचुअलिस्ट ही हो गया, जो ट्रांसेंडेंट करना चाहते हैं इस वर्ल्ड को, तीन मोड्स को. ट्रांसेंड मतलब ऊपर आ जाना चाहते हैं इससे. तो जो लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं, एंडेवर्स कर रहे हैं, जैसे हम लोग, हम और आप, हु आर सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन, जिनको एक बार सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, सेल्फ के बारे में नॉलेज हो जाता है, दैट आई एम दिस सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी. मतलब जस्ट नॉट नॉलेज कि आई नो, आई हैव रियलाइज्ड. ठीक है, रियलाइज मतलब फिर उसका हाव भाव बहुत अलग होगा, वो एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में होगा, वो बॉडी से सच में डिटैच हो जाएगा. तो उन वो ये सब चीज को क्लियरली समझ पाएंगे. लेकिन जिनका माइंड डेवलप नहीं है, मतलब ह्यूमन बॉडी तो है लेकिन ह्यूमन माइंड नहीं हो पाया, डेवलप नहीं हो पाया, बिकॉज वो एनिमल लाइफस्टाइल जी रहा है, हु आर नॉट सिचुएटेड इन सेल्फ रियलाइजेशन कैन नॉट सी व्हाट इज टेकिंग प्लेस. वो लोग अलग अलग टाइप की चीजें की कोशिश कर लेंगे, कोई फेक गुरु के पास चले जाएंगे, कोई गलत टाइप का योगा प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड या स्वर्ग को ही अल्टीमेट अबर्ड समझ लेंगे. दे विल ट्राई बट दे विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड कृष्ण. ठीक है. सो इसका पर्पट में इंटरेस्टिंग हाईलाइटेड पोर्शन है. देर आर मेनी सो कॉल्ड योगीज and many so-called associations of yogis, but they are actually blind in the matter of self-realization. They are simply addicted to some sort of gymnastic exercise and are satisfied अगर body is healthy, कि हम जो है योगा वोगा करके बॉडी को हेल्दी रख लेगा. जैसे फॉर एग्जांपल बाबा रामदेव, पतंजलि, राइट, दे हैव नो अदर इंफॉर्मेशन. तो दे आर नॉट हेल्पिंग अस. मतलब जस्ट बिकॉज बहुत पॉपुलैरिटी है ऐसे पर्सनालिटीज की, तो हमको लगता है कि दे नो द मोस्ट, बिकॉज जनता सबसे ज्यादा इनको ही चाहती है, तो कुछ तो बात होगी. बट दे डोंट नो एनीथिंग इन द मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. कुछ जिम्नास्टिक एक्सरसाइज कर लो, पतंजलि का प्रोडक्ट यूज कर लो, जो कि बेवकूफ़ी बना रहा है, बट आप हो जाओगे हेल्दी ऐसा क्लेम कर रहे हैं, और ऐसी चीजें करके जो है इट विल बी फाइन. बट दिस इज नॉट द एंड. वो लोग सिर्फ बॉडीली कंफर्ट देने तक सोच रहे हैं. व्हाट अबाउट सोल? ठीक है, व्हाट अबाउट सोल? तो नाउ इसी के साथ शुरू हो जाता है एक नया पार्ट, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, तीनों का मेंटेनेंस, 12 to 15. तो लेट अस डिस्कस दिस न्यू पार्ट. हु वुड लाइक टू रीड? कृतिका माता जी. कृतिका बिरमेवाल. Hare Krishna. The splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole world, comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of fire also comes from हरे कृष्णा. तीन तीन चीजों के बारे में बोला गया है. सन का जो पावर है, मून का पावर और फायर का पावर, सब कुछ मुझसे आया है. ठीक है. लेट्स सी द ट्रांसलेशन पर्पट फर्स्ट. हर यूनिवर्स में, इन ईच यूनिवर्स देयर इज ओनली वन सन. सो जैसे हमारा मेटेरियल यूनिवर्स एक बबल है ना, एक ब्रह्मा, एक गर्भोदक विष्णु, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, बीच में अर्थ है, इस पूरे बबल में एक ही सन है. शास्त्र आर टेलिंग. साइंस आज कुछ मान रहा है, कल कुछ और मानेगा, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट शास्त्र आर सेइंग. ठीक है. We used to live in an age of some years where Pluto was a planet, right? Now it's not. Before one time it was not even discovered. So the point is, our Shastra says there is only one sun in each material universe. And भगवत गीता का 10.21 जो हम लोग करके अभी यहाँ तक आगे आ गए हैं, अगर आपको याद हो, भगवान बोलते हैं द मून इज वन ऑफ द स्टार्स. स्टार्स में जो सबसे ज्यादा शाइनिंग एंड बिग स्टार जो हमको दिख रहा है वो मून हो गया. ठीक है. एंड सनलाइट इज ड्यू टू स्पिरिचुअल एफर्जेंस इन द स्पिरिचुअल स्काई ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. सनलाइट क्या है? सनलाइट को अपना रोशनी देने का पावर स्पिरिचुअल स्काई, भगवान का बॉडी से निकलने वाला लाइट से मिल रहा है, ब्रह्म ज्योति से सनलाइट को अपना एनर्जी मिल रहा है. ठीक है. विद द राइज ऑफ सन ऑल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर सेटअप. सुबह होते ही है तो हम लोग काम पे लग जाते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं, उसके लिए फायर चाहिए, फैक्ट्रीज में हमको काम करने के लिए फायर चाहिए. ठीक है. सो मेनी थिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ फायर. देयरफॉर सनराइज, फायर, मूनलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीजिंग फॉर अस. Without their help we cannot live. You can't live without sun and fire, obviously. ठीक है. और अगर हम ये सब समझ जाए कि ये सब भगवान से ही आ रही है, क्योंकि भगवान गीता में बोल रहे हैं खुद, अनलाइक एनी अदर पर्सनैलिटी, एनी अदर डिवाइन डेमी गॉड, नो वन एल्स.
तब जाके हम भगवान की अथॉरिटी को समझ पाएंगे और उनकी भक्ति कर पाएंगे। अब मून शाइन का क्या फायदा है? मून से क्या होता है? मून इज नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग ब्यूटीफुल एंड एस्थेटिक, बट उसका एक और फायदा है कि एक्चुअली वेजिटेबल्स आर नरिश्ड। अगले श्लोक में ये आएगा, ठीक है। और द मून इज सो प्लीजिंग दैट पीपल कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट वी आर लिविंग अंडर द मर्सी ऑफ कृष्णा। लेट्स टॉक अबाउट मून नाउ। इस श्लोका के बाद आएगा। इस श्लोका में क्या लिखा है, कौन रीड करेगा? रिया माता जी। I enter into each planet, and by my energy they stay in orbit. I become the moon and thereby supply the juice of life to all vegetables. इधर ही आ गया, आई एंटर इनटू ईच प्लैनेट। कृष्णा बोल रहे हैं ईच प्लैनेट में मैं एंटर कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअली टेक्निकली एक मटेरियल यूनिवर्स में। तो क्या क्या बन के एंटर करते हैं? कौन सा वाला विष्णु बन के एंटर कर रहे हैं इन ईच प्लैनेट, ईच प्लैनेटरी सिस्टम, ईच बबल? कॉपीज निकालिए इफ यू इवन रोट इट इन द फर्स्ट प्लेस। आई हैव डिस्कस दिस मोर देन 5 times. At least for the next 2 months, I'll never discuss it again. So, चहक माता जी। प्रभु जी गर्भोदक्षाय विष्णु। थैंक यू। गर्भोदक्षाय विष्णु, विष्णु नंबर 2, जो जिनका जो है चरण माँ लक्ष्मी मसाज कर रही है। So he enters, Krishna as Garbhodaksha Vishnu enters into all the planet, and by his energy we are staying in this in the orbit, ठीक है। ऐसा बोला जाता है साइंस में ही कि अर्थ जिस ऑर्बिट में अपना रेवोल्यूशन कर रहा है, रोटेशन रेवोल्यूशन, अगर 1 डिग्री के लिए भी वो इस तरफ टिल्ट हो गया थोड़ा अंदर तो वो जल जाएगा बाय सन। अगर 1 डिग्री से भी इस पीछे टिल्ट हो गया तो वो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये सब इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट्स है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता होगा, बिकॉज उस ऑर्बिट का अपना ही एक इनर्शिया है जो उसको हमेशा टानते रहेगा। बट द पॉइंट इज ये हो कैसे पा रहा है? यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि बाय माई एनर्जी दे आर स्टेइंग इन द राइट ऑर्बिट, ठीक है। एंड आई बिकम मून। अब भगवान बोलते हैं मून क्या करता है? दे सप्लाई द जूस ऑफ लाइफ टू ऑल वेजिटेबल्स। जो क्रॉप्स हम लोग वी आर ईटिंग बाय ग्रोइंग देम, राइट? तो उसमें जो है भगवान का एनर्जी जा रहा है, उस एनर्जी से हमको जो है लाइफ मिल रहा है बाय ईटिंग, ठीक है। आई एम द ओके। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि व्हेन वी आस्क कि व्हाई पीपल ईट नॉन वेज, व्हेन वेजिटेरियंस आस्क, तो नॉन वेज बोलते हैं कि यू आर ऑल्सो ईटिंग प्लांट प्रोडक्ट्स, तो उससे जो है प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है। बट इन भगवत गीता कृष्णा इज टेलिंग अस कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब पत्ता, फूल, पुष्प, ये फ्लावर, वाटर को छोड़ के पहला तीनों चीज एक्चुअली ट्री से ही मिल रहा है। ये आप मुझको ऑफर करके ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। दैट इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग। दैट मींस दीज थिंग्स आर एडिबल, दे आर मेड सो दैट वी कैन ईट। नाउ फॉर एग्जांपल, एक पेड़ है जिसमें एप्पल्स, फॉर एग्जांपल एप्पल का पेड़ है। आपने 10-15 एप्पल तोड़ लिए बड़े पेड़ से, वो अगले सीजन में फिर से एप्पल उग जाएगा। लेकिन अगर एक एनिमल है जिसके आपने हाथ पैर काट दिए, क्या वो अपने आप वापस उग जाएगा? नहीं, राइट? वो अब लाइफ लॉन्ग के लिए वो अपाइज हो गया। It will wait for its death until it gets another healthy body, right? So there is a difference, and plants and animals इनके दर्द को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हम, ठीक है। So here we get an example that Krishna is giving life to all vegetables. It is meant for our consumption. ये कौन रीड करेगा? पंखुरी माता जी। Hare Krishna Guruji. I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the 4 kinds of foodstuff. भगवान बोल रहे हैं आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन। अग्नि, पेट में भी अग्नि होता है, ठीक है। कभी कभी हमारे पेरेंट्स, या हो सकता है आपने सुना होगा कि जब फॉर एग्जांपल अभी आप दोपहर को लंच करोगे ना, तो लंच से पहले अगर आप बहुत ज्यादा पानी पी लोगे ना, तो आपको थोड़ा भूख मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पानी से एक अग्नि है एक बॉडी में, खाने का भूख, वो अग्नि जो है बुझ जाएगा, तो आपका थोड़ा भूख मिट जाएगा। सो देर इज समथिंग कॉल्ड फायर इनसाइड द बॉडी ऑल्सो इन आवर डाइजेशन, जो हेल्प करता है खाने को पचाने में। इफ यू ईट बट इट्स नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड, देन इट्स ऑफ नो यूज दैट फूड, ठीक है। तो वो फायर ऑफ डाइजेशन कैसे हो पा रहा है? बाय कृष्णा। ही इज द फायर ऑफ डाइजेशन एंड ऑफ नॉट ह्यूमंस ओनली बट ऑल लिविंग एंटिटीज। एंड आई जॉइन विद द एयर ऑफ लाइफ। भगवान एयर ऑफ लाइफ में भी है, जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट हम कर रहे हैं। सो एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ईदर, इफ यू रिमेंबर, सब में भगवान है। सब भगवान की एक एनर्जी है जिससे प्रकृति बनी है।
ऑल्सो कृष्णा हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट द 4 काइंड्स ऑफ फूड स्टफ्स। वो क्या हो गए? एक होता है भोज्य, मतलब विच आर च्यूड, जैसे रोटी आप च्यू करते हो, दांत से काटते हो। एक हो गया पेय, मतलब यू सेमी सॉलिड और समथिंग विच इज लिक्विड, जैसे दूध पीना, जूसेस पीना, लिक्विड हो गया, पानी पीना। एक होता है कोश्य। कोश्य मतलब विच इज सक, जैसे गन्ना गन्ना चूसते हैं ना हम लोग, तो इसका एग्जाम्पल शुगर केन हो गया। और लास्ट में लेह, विच मीन्स समथिंग विच इज लिक्ड, फॉर एग्जाम्पल हनी। हनी इज नॉट एग्जैक्टली समथिंग यू ड्रिंक, राइट? इट्स मोर ऑफ लिक्ड। It's a semi solid semi liquid kind of a thing. तो ये 4 टाइप की एडिबल चीजें होती है जिसको डाइजेस्ट करने में भगवान हेल्प करते हैं। नाउ पर्पट में एक चीज लिखा है कि वी लिविंग एंटिटीज आर नॉट इंडिपेंडेंट इन आवर ईटिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि फायर ऑफ डाइजेशन के टाइम पे भगवान का रोल आ जाता है। मतलब हम खाना पचाने का भी हिम्मत खुद से नहीं रखते हैं। इवन इन दैट वी नीड लॉर्ड्स हेल्प। Unless the Supreme Lord helps him in digesting, there is no possibility of eating, which we get to learn today. Similarly, there are so many natural processes. हमने बचपन में स्कूल में सीखा ना, वाटर साइकिल, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, राइट? उसके बाद देर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेस ऑल्सो, जिससे फॉसिल फ्यूल कैसे फॉर्म होता है। आज दुनिया एनर्जी से चल रही है। यू कैन कॉल इट एनर्जी थ्रू कोल और फॉसिल फ्यूल्स। धीरे धीरे हम रिन्यूएबल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, सोलर, विंड, ऑल दीज थिंग्स। तो ये फॉसिल फ्यूल्स या जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं आज के डेट में, इतने साल से, इतने सेंचुरीज से, उसका भी एक प्रोसेस है। ठीक है? सो एवरी सिस्टम हैज अ प्रोसेस एंड डेफिनेटली एवरी प्रोसेस मस्ट हैव इट्स क्रिएटर। अनदर एग्जांपल, देयर आर मेनी इकोलॉजिकल साइकिल्स। कार्बन साइकिल है, हमने वाटर साइकिल डिस्कस किया, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फोस्फोरस साइकिल, बायोस्फीयर है। We are the ones who take in oxygen, but इस दिन के समय में plants are the one who are taking in carbon dioxide and giving oxygen. So who is functioning them to be like that? In fact, ये जो आसमान हम देख रहे हैं, खुला आसमान, हमने बोल दिया ना, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईदर, ईदर, बस खुला स्पेस हो गया। बट वो अपने आप में इतना सिंपल नहीं है, उसमें भी कितने जोन्स है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ऊपर जाएंगे तो अलग अलग टाइप के लेयर्स आते हैं। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है ना, 5-6 अलग टाइप के जो है लेयर्स होते हैं। तो हर लेयर का अलग अलग फीचर होता है, राइट? किसी में प्लेन उड़ सकते हैं, किसी में तक सैटेलाइट जा सकता है। सो देर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ mechanism through which this world is working, so complex. Just my human body is so complex, so there must definitely be some creator behind it, right? हम जब प्लेन बनाते हैं, हम फोन्स बना रहे हैं, हम आज लैपटॉप्स बना रहे हैं, साइंटिफिकली बहुत एडवांस हो गए हम, तो वी आर गिविंग द क्रेडिट टू समवन और सम कंपनी, राइट? But ultimately we humans are able to create them because of our mind. तो सबसे बड़ा मशीन माइंड हुआ, एक एरोप्लेन से भी बड़ा मशीन हमारा माइंड हुआ। तो क्या इस मशीन का कोई क्रिएटर नहीं होगा? दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है? ऑलराइट, हु वुड लाइक टू रीड दिस? शीतल माता जी। शीतल माता जी। Hare Krishna Prabhuji. I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. थैंक यू, हरे कृष्णा। इसमें 2-3 अलग चीजें हम लोग एक एक करके देखते हैं। आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट, सबके हार्ट में भगवान सीटेड है, परमात्मा मालूम है। फ्रॉम मी, इस परमात्मा से ही रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस आता है। जड़ भरत का स्टोरी अभी डिस्कस कर रहे थे ना, जड़ भरत जब डियर बना तो उसको अपना लास्ट लाइफ याद था। फिर जब वो एक डेफ एंड डम आदमी बना तो भी उसको अपना लास्ट दोनों लाइफ याद था। बिकॉज उनका परमात्मा इतना शुद्ध, उनका आत्मा इतना शुद्ध तो हो ही गया था परमात्मा के साथ कि परमात्मा उसको हेल्प करी थी। रिमेंबर योर लास्ट लाइफ, रिमेंबर व्हाट यू मिस्ड, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट। अब मैं अपना लास्ट लाइफ याद नहीं रख पाया अभी तक, ना आपको याद होगा कि आप लास्ट लाइफ में क्या थे, राइट? सो दैट मीन्स हमारे पास अभी बहुत स्कोप है और शुद्ध होने का, ताकि हमारा परमात्मा के साथ और अच्छा स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप हो जाए। ठीक है? सो कृष्णा एक्चुअली डिसाइड करते हैं कि किस रेशियो में हम, मुझको इस लाइफ में पुराने लाइफ का रिमेम्बरेंस, नॉलेज या फॉरगेटफुलनेस याद होगा। कुछ बच्चे हैं जो चेस में बचपन से एकदम चैंपियन हो जाते हैं, चाइल्ड प्रोडिजी हम बोलते हैं। यू नो, इन नॉट जस्ट चेस बट इन अलग फील्ड्स जो है, पढ़ाई के फील्ड में या ऑल दीज थिंग्स, कोई अलग टैलेंट के ही फील्ड में सही, ये कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं उनके लास्ट लाइफ का इंप्रेशन है विच दे रिमेंबर। ठीक है?
बिकॉज दे वर सो मच इमर्स्ड इनटू इट। आज आप लोग अगर चैंटिंग करें इतने यंग एज से, आप सब से मैं बोल रहा हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति, इट हैज टू डू समथिंग विथ योर लास्ट लाइफ, रिमेम्बरेंस हो रहा है उसका, ठीक है। सो बाय ऑल द वेदास आई एम टू बी नोन। वेदास का अल्टीमेट पर्पस है कृष्ण को समझना, ठीक है। इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदांता? ये वेदा से कुछ अलग है क्या? नहीं, कुछ अलग नहीं है। वेदों का अंत मीन्स आफ्टर स्टडिंग द फोर वेदास, अंत में व्हाट इज द कंक्लूजन, उसको वेदांता बोलते हैं। द कंक्लूजन इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड मी कृष्णा एंड आई एम द नोअर ऑफ वेदास, ठीक है। तो भगवान तो ऑल नॉलेज है ही, एंड आई एम द कंपाइलर बोल रहा है, मैंने वेदास का कंपाइलेशन दे दिया है। कंपाइलर कौन थे? इट वाज व्यास देव, ठीक है। इट वाज व्यास देव जिन्होंने रामायण महाभारत लिखा है, भगवत गीता को इनिशियली रिटन रूप में लिखा था। इट वाज ऑल डन बाय व्यास देव। व्यास देव का फुल नेम क्या है मालूम है? ठीक है, व्यासा बोलते हैं, व्यास देव हम लोग लगा देते हैं। हिज नेम इज व्यास इन वन वर्ड, बट हिज फुल नेम इज कृष्ण द्वैपायन व्यास, द्वैपायन व्यास। सो एटलीस्ट एक्चुअली कृष्णा ओनली हु इज व्यासदेव। एंड वो क्यों आए हैं? तो द पॉइंट इज, व्यासदेव के फादर थे पराशर मुनि, ठीक है। पराशर मुनि वॉज ऑल्सो नोइंग द होल वेदास, लेकिन पराशर मुनि के एज में पीपल हैड सच ग्रेट मेमोरी पावर कि बातचीत से मन में याद रहता था। लेकिन कलयुग में मेमोरी पावर गिर रहा है, इसलिए व्यासदेव ने सब कुछ लिख के दे दिया। पहले लिखने का सिस्टम था ही नहीं। हम लोग लिखते क्यों है? इफ यू थिंक व्हाई आर वी राइटिंग थिंग्स? बिकॉज वी फॉरगेट। So that is why Vyasdev came to give the same thing which his father gave in verbal form. Now he came to give in written form, and that was actually Krishna only. पराशर मुनि का जो बेटा है वो भगवान का ही इंकारनेशन था, that was व्यासदेव। Krishna's literal incarnation बोलते हैं, ठीक है। And his full name is Krishna द्वैपायन व्यास। So इफ यू सी, आजकल हम स्कूल्स में जब या कॉलेजेस में हैं, या आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लिख भी लोगे तो भी आपको याद नहीं रहता है, राइट। लिखने के बाद भी उसको रिवाइज करो, एग्जाम के एक रात पहले किताब खोल के बैठो, स्कूल जाते जाते भी एक बार पढ़ ही लो, कुछ मिस नहीं हो जाए। फिर एग्जाम दे के तो सब कुछ भूल भी जाते हैं, राइट। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ आवर मेमोरी। दैट इज वाई इट वॉज रिटन, क्योंकि हमारा डोल क्या होने वाला है उनको पहले से ही पता था। नेक्स्ट, ओके, इसका ना पर्पट है कि हम लिविंग एंटिटी forget everything of our past life, but we are acting according to Paramatma's direction, who has witnessed all our work of last life. Therefore we begin to work according to our past deeds, because मैं भूल गया लेकिन मेरे आत्मा के साथ परमात्मा कुछ नहीं भूला, तो धीरे धीरे कुछ कुछ रेशियो में मुझको अगला जन्म इस जन्म के हिसाब से ही दे देता है, ठीक है। रिक्वायर्ड नॉलेज इज गिवन, रिक्वायर्ड रिमेम्बरेंस इज गिवन, ताकि जो है एंड ही फॉरगेट्स अबाउट हिज पास्ट लाइफ। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दे देता है, बाकी सब वो भूल जाता है। बट कभी कभी ये एक अच्छी बात भी है, इग्नोरेंस इज ब्लिस इज अ कोट, राइट। अब इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ को इग्नोरेंट ही हो जाओ, तमोगुण में ही चले जाओ, इग्नोरेंस इज ब्लिस, वो नहीं है। बट जिस चीज पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है उसमें इग्नोरेंस इज ब्लिस। सो हम लोग अभी इस लाइफ में इतने हम इगोइस्टिक है, फॉल्स ईगो में है, कि हम लोग, इसने मेरे को वो क्यों बोल दिया, इसने मेरे साथ ऐसा गलत क्यों किया, हम यहाँ पर दोस्ती दुश्मनी कर रहे हैं। अगर हमको सब कुछ याद रहता पुरानी लाइफ का भी, तो सोचिए हमारे कितने दुश्मन होते हैं, और माइंड में कितना कुछ नेगेटिव चीज होता है चिंतन करने के लिए। लास्ट लाइफ में भी कुछ तो गलत होता है, अरे इसके 3-4 लाइफ पहले मैं कुत्ता था, उसने मेरे को लात मारी थी, अब वो कुत्ता बन गया, अब मैं उसको लात मार देता हूँ। ये सब चीज में आपका माइंड रहेगा। इसके 17 जन्म पहले मेरा मर्डर हो गया था, अब वो मर्डरर कहाँ होगा, यही कहीं है क्या, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा उसको। ये सब चीज में चिंतन करता है हमारा माइंड, अगर हम भूलते नहीं तो। सो भूलना जरूरी है, लेकिन कुछ कुछ जो है परमात्मा याद रखने में हेल्प भी करता है। क्या? अगर आपने थोड़ा सा भी लास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल काम किया था, सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्त्रयते महतो भयात्, तो इस लाइफ में, इसीलिए इस यंग एज से आपको मुझे कहीं ना कहीं एक इंक्लिनेशन आ रहा है स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति, बिकॉज दिस इज नो डाउट समथिंग टू डू विथ आवर लास्ट लाइफ, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज एसेंस। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया? मेंटेनर ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। हमने देखा कि भगवान ही हमारा मेंटेनर है, सन, मून, फायर ऑफ डाइजेशन, फिर हमारा जो है बॉडी का रिमेम्बरेंस, हमारा कॉन्शियसनेस कि मेरे को कुछ याद ही नहीं है।
लाखों लाखों योनियों में इस दुनिया में गुजारा हूं और मुझे कुछ भी याद नहीं है। कितना मतलब दुख लग रहा है सुन के। जस्ट इमेजिन, आपने एक बिजनेस खड़ा किया, अपने लाइफ के 20-30 ईयर्स फॉर एग्जांपल दे दिए, आधा लाइफ। सॉरी फॉर द नेटवर्क इश्यू। राइट, सो but we don't remember anything even after giving all our life, millions of life in this world. It's just like हमने बिजनेस को इतना टाइम दिया और अब वो बिजनेस हमारा रहा ही नहीं, तो क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ, राइट? सो दैट इज वाई वी शुड बी ग्रेटफुल कि परमात्मा हमको जितना स्मरण दे पा रहा है लास्ट लाइफ का स्पिरिचुअल वर्क्स का, उसको अब हम इस लाइफ में आगे बढ़ा के कंप्लीट करते। जो मेटेरियल लाइफ है वो वैसे भी परमानेंट नहीं है, तो उसके बारे में सोच के कुछ फायदा नहीं है। तो लास्ट पार्ट इज एसेंस, कि अब इस पूरे चैप्टर का एसेंस क्या है। 5 श्लोकास विच आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। कौन रीड करना चाहेगा इसको? Who would like to read? Hare Krishna, so sorry. ठीक है, so who would like to read this part? Anyone new? Janvi Mataji? Ji Prabhu. There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is infallible. हरे कृष्णा। भगवान बोल रहे हैं कि इस मेटेरियल वर्ल्ड में एक जो हम लोग लिविंग बींग्स है वी आर फॉलिबल, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है दे आर इनफॉलिबल। यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। यहाँ श्लोका में जो वर्ड यूज किया है संस्कृत में, दैट इज कॉल्ड शरा। वी आर शरा एंड दीज पीपल आर अक्षर। अक्षर मतलब ऐसे अल्फाबेट्स आपने सुना होगा। अक्षर मतलब अनफॉलिबल लिविंग एंटिटीज, जो लिबरेशन हो गया उनका। और वी आर फॉलिबल, वी केम डाउन बाय आवर ओन विश फॉर नाउ एंड लेट्स सी हाउ लॉन्ग वी हैव टू स्टिक अराउंड हियर। ठीक है, सो वी आर शरा। एक और वर्ड है जो श्लोका में यूज नहीं किया गया, इट्स अ सिनोनिम इन संस्कृत विच इज कॉल्ड अच्युत। दीज पीपल आर अच्युत, मतलब इनफॉलिबल। कृष्ण का एक नाम है अच्युत बिकॉज ही इज नॉट फॉलिबल। ठीक है, एंड नीचे के लोग दे आर नॉट अच्युत। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। राइट, इसका पर्पट हम लोग देखते हैं कि इन द स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो बॉडी है दैट इज नॉट मेड ऑफ मैटर। ये तो किससे बना है? वायर, सॉरी, फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड ईदर। ठीक है, तो ये जो है मैटर का बना है, बट वो मैटर का नहीं बना है। तो देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अभी मेटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है? आई वॉज अ बेबी, बर्थ, फिर वी ग्रू अप, हाइट बढ़ता है, प्यूबर्टी आता है, देन वी स्टे ड्यूरेशन, कुछ टाइम के लिए हम रहते हैं, बॉडी एक्टिव एंड फिट रहता है, यंग रहता है, फिर वी रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन, देन वी गेट ओल्ड एज, वी dwindle, वी रिटायर फ्रॉम इकोनॉमिक लाइफ, एंड लास्ट में वी डाई, फिनिश। चेंजेस हो रहा है बॉडी में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता। यू आर ऑलवेज यूथफुल एंड एवरग्रीन, एंड देयर आर चेंजेस इन द मेटेरियल बॉडी नॉट देयर। देयर इज नो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ। So there all exist oneness. एक सेकेंड। शरा सर्वानी भूतानी, शरा, ठीक है, सर्वानी भूतानी, any entity who has come in contact with matter, beginning from Brahma to the smallest ant here, is changing their body and they are fallible. They are shara, they are not akshara. ठीक है, जितने भी भूतानी हैं, सर्वानी भूतानी, all the living entities. All right. So you can see the difference here. फॉलिबल मतलब हु वांट्स टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। ध्यान से पढ़िए, इंडिपेंडेंटली हु वांट्स टू एंजॉय। ऑफ कोर्स वी ऑल वांट टू एंजॉय, सबको मजे करने हैं, ऐश करनी है, जो हमारा नेचुरल नेचर है। बट हमको ठीक से, हम इतने बेवकूफ है कि हमको मजा करना भी नहीं आता है। ठीक है, एंजॉय करना नहीं आता। हाउ शुड वी एंजॉय? वी शुड ऑलवेज इंक्लूड कृष्णा इन आवर लाइफ, वी शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, और वरना विल स्टे इन दिस मटेरियल वर्ल्ड लाइक फॉलन बींग्स। So that is why we have to learn to be infallible. How can we be infallible? We should follow the instructions of sadhu, guru and shastra to reach Krishna. साधु, गुरु एंड शास्त्र। अभी हम एक साधु, एक जिनको हम जगत गुरु बोलते हैं, उनका लिखा हुआ शास्त्र का टिप्पणी ही पढ़े, भगवद गीता। सो दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच वी आर ट्राइंग टू
achieve perfection again. ठीक है? Through Shravanam, right? We are hearing to what he said. So now, next sloka, who would like to read? Anyone new who would like to read? Palak Dukania. Hare Krishna, Prabhuji. Besides these two, there is the greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. Thank you. Besides these two, मतलब जीवास, एक है जो liberated हो गए, एक है जो हम फंसे हुए हैं. There is the greatest living personality, the Supreme Soul, Paramatma, the Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them. Three world मतलब अभी material world की बात हो रही है. एक upper planets, एक middle planets और एक lower planets. ठीक है? And he is maintaining them. So Super Soul, or we can say Garbhodaksha Vishnu also is helping in maintaining this world, which is not different than Krishna. Next sloka. Who would like to read? Tejasvi Mataji. Hare Krishna. Because I am transcendental beyond both the fallible and infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in Vedas as that supreme person. Hare Krishna. Because I am transcendental. Krishna. Just a second. Sorry. Okay. जी. जैसा कि माता जी ने रीड किया कि बिकॉज वी आर कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल, मतलब वो तीनों गुण से ऊपर है और ये स्टेटस से भी ऊपर है, वो कभी फॉल डाउन नहीं हो सकता. जब कृष्णा द्वापर युग में आए थे तो अपनी इच्छा से आए थे. ठीक है? इच्छा से इन द सेंस वो यहाँ आकर भी अबव सतगुण तमगुण रजगुण थे. उनका डिविनिटी गया नहीं था, वो कंडीशन नहीं हो गए कि उनका बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ हुआ, नहीं. एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड एंड इन द वेदास एज द सुप्रीम पर्सन. ये जगत, इस जगत के जो है महाजन भी जानते हैं कि कौन ग्रेटेस्ट है, और वेदास भी बता देता है कि कौन ग्रेटेस्ट है, वो मैं ही हूं. ठीक है? द पॉइंट इज, ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम चीजें, ऐसा वेदास का ऑथोरिटी दिया हुआ ऐसा श्लोकास you won't find in other. We clearly know कि कोई demigod ये सब claim नहीं कर रहा है. And if you read the Purans of each demigod, we can find out कि ultimately सारांश वेदांत क्या आएगा, conclusion of Vedas, that Krishna's तू भगवान स्वयं. Still we are so much blinded by material opulences कि we chase demigods for small time benefits. ठीक है? Which is exactly like bribery, and bribery is a crime. So who would like to read the translation here? ट्रांसलेशन कौन पढ़ना चाहेगा? आदित्य सिंह, वुड यू लाइक टू रीड? Hare Krishna Prabhuji. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full of devotional services to me, O son of Bharata. Hare Krishna. Thank you. O son of Bharat, O Bharatvanshi, whoever knows Krishna as the Supreme Lord without doubting is the knower of everything. उनको अब और कुछ नहीं जानने लायक बचा. He therefore engages himself in full bhakti of Krishna. श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु, कृष्ण स्मरणम, पद सेवनम, अर्चनम. ठीक है? So this is the thing. और last sloka, who would like to read the last sloka for chapter 15? सौम्य प्रभु. Soumya Prabhu, can you hear me? It's okay. आपकी ना आवाज का कोई इश्यू है, नहीं आ रही है. सुहाना माता जी, would you like to read? This is the most confidential part of the Vedic scriptures. O sinless one,
and it is disclosed now by me. Whoever understands this becomes wise, and he endeavors will know perfection. हरे कृष्णा. दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट जो हम लास्ट 3-4 श्लोका किए हैं ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एंड ऑल दीस थिंग्स. अच्छा, कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल बार बार ये वर्ड आ रहा है. सीक्रेट क्या है? ये तो खुला किताब है. गीता हम बांटते हैं, करोड़ों गीता हर साल बढ़ जाती है. फिर उसके बाद लोग पढ़ते हैं, हम यहाँ सेशंस डिस्कस कर रहे हैं, फिर यूट्यूब में भी मैं पब्लिकली वीडियो दे सकता हूँ. तो कॉन्फिडेंशियल क्या रहा है इसमें? सो एक बार ना एक रियल लाइफ इंसिडेंट है. एक बार कोल्ड वॉर, इफ यू नो, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 देयर वाज अ कोल्ड वॉर बिटवीन अमेरिका एंड द देन रशिया यूएसएसआर. उस टाइम ना देयर वर सम इंपॉर्टेंट कोड्स व्हिच अमेरिकन गवर्नमेंट वांटेड टू हाइड. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. आई मीन रशियन स्पाइस अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्फिल्ट्रेट कर सकते थे, बहुत प्रॉब्लम हो जाता. सो कुछ कोड्स उन्होंने क्या किया, दे गेव इट इनटू द डोमेन. उस टाइम जो इंटरनेट होता था, उस टाइम हर पब्लिक को तो इंटरनेट नहीं मिलता था, बट देन जो मिनिमम लिमिटेड इंटरनेट अवेलेबल था, उन्होंने इंटरनेट पे ही अपलोड कर दिया, बिकॉज दैट इज द लास्ट प्लेस एनीवन वुड एवर थिंक कि इतना इंपॉर्टेंट चीज यहाँ छुपा होगा. तो लॉजिक क्या था कि अगर किसी चीज को छुपा छुपा के रखोगे ना, तब सबका दिमाग जाएगा कि भाई क्या है, बताओ. ये इंसान की एक चुल मचती है अंदर से, राइट? क्या है, क्या क्या छुपा रहा है, बताओ. तो इट विल बी लाइक दैट. वी ऑल वांट टू नो व्हाट इज बीइंग हिडन. ठीक है ना, हमारा बहुत क्यूरियस माइंड हो जाता है. तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू हाइड समथिंग? माया. नाउ माया इज द वन हु इज ट्राइंग टू हाइड अस, हाइड द फैक्ट दैट हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ दिस जेल, राइट? So where has Maya hidden it? At the place where it's very much easily available to be found out, but you won't find it. गीता पढ़ने का कितना मन करता है हमारा, कितनी बार संडे सेशन 1 घंटा का होता है, उसके अलावा आप घर में कितना गीता खोलते हैं? एटलीस्ट, ठीक है, नॉट बाय टेक्स्ट, बट यूट्यूब में ही उस रिलेटेड कोई वीडियो देख लिया, किसी दूसरे और सीनियर वैष्णव का लेक्चर सुन लिया, फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो ये इतना पब्लिकली अवेलेबल है, फिर भी ये कॉन्फिडेंशियल है, बिकॉज वी कांट बिलीव इट, वी कांट सी इट. ठीक है. सो द बेस्ट वे टू हाइड समथिंग इज बाय, मतलब ऐसे जगह छुपाओ जहां पर इतना कोई सोचेगा ही नहीं कि इतना आसान जगह पे कोई छुपा सकता है क्या. सो कॉन्फिडेंशियल पार्ट है ये, दैट कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनका भक्ति करने से और कुछ करने का जरूरत नहीं है. बट ये कौन समझ पाएगा इसको, इसको जो पासवर्ड है, ये कौन क्रैक कर पाएगा? ओनली अ सिनलेस पर्सन. कृष्णा जानबूझ के अर्जुन महात्मा को इस श्लोका में ओ सिनलेस वन करके बुला रहे हैं. क्यों मालूम है? बिकॉज एक ऐसा व्यक्ति जो सिन नहीं कर रहा है, ओनली दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड कृष्णा. दैट इज द पासवर्ड नीडेड, द क्वालिफिकेशन नीडेड. एंड व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अ पर्सन विथ ह्यूमन ब्रेन. We humans might have animal brain. If I am engaged in 4 regulative principles, क्या अगर मैं if I'm doing meat eating, if I'm doing intoxication, if I'm doing gambling, if I'm keeping illicit relationships, तो इन चारों चीजों से जो है, I will not be able to be a pious person. I'll be a sinless man. And a sinless man cannot understand, a sinful man, sorry, sinful man cannot understand Krishna. तो ना ये मैं आप सबसे बोलना चाहता हूं, ये हमारा पहला क्वालिफिकेशन है. भक्ति बाद में शुरू होगी, पहले इंसान बनना है हमको. वी शुड नॉट एंगेज इन इंटॉक्सिकेशन, जो हमारा यूथ लाइफ में बहुत लोग कर रहा है, जिसमें शराब सिगरेट के अलावा हुक्का भी आता है. वी शुड नॉट एंगेज इन गैम्बलिंग एक्टिविटीज. वी शुड नॉट एंगेज इन इलिसिट रिलेशनशिप्स. ठीक है. नॉट अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ अ वुमन बिफोर मैरिज. और इफ यू नो, बिकॉज आजकल ये हो गया है, और इसके बारे में कौन बात करेगा? आपका ट्यूशन टीचर बात नहीं कर रहा, आपका स्कूल टीचर बात नहीं कर रहा, पेरेंट्स भी किस हद तक बात कर रहे हैं, डिबेटेबल है, तो कौन बोलेगा? तो दैट्स व्हाई आई थिंक आई मस्ट टेल यू वेरी फ्रैंकली कि आजकल जो है, पीपल आर इनटू रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बट इन द बैक ऑफ देयर माइंड दे क्लियरली नो, एटलीस्ट वन ऑफ देम क्लियरली नोस कि मेरे को परमानेंट नहीं रहना है. इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू मैरी दिस पर्सन, आई एम जस्ट हियर फॉर राइट नाउ, जब तक चल रहा है चलने दो. If that is the case, now that is a very bad thing. Just get out of it. If you know that I will stick to this person, then it's a different thing altogether. But कभी maximum cases में people know कि मेरा permanent नहीं होने वाला है. Then why are you here? क्या इतना cheap है आपका body? Right? So that is the thing. Protect your chastity, especially the Matajis. ठीक है? And then we should also not keep any ties outside the scope of marriage. And lastly, we were talking about, these are the 4 things: meat eating, intoxication, illicit relationships and gambling. हमको इन चारों चीजों का ध्यान रखना है. ठीक है. So that is how we'll be able to become sinless.
and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise and his endeavors will know perfection. तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे भक्ति में. ठीक है. All right. So with this chapter comes to an end. आप देख सकते हो एक बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम था इस चैप्टर का, जो मैं जानबूझ के लास्ट तक के लिए आपके लिए बचा के रखा था. दिस इज द मटेरियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, नीचे है मटेरियल वर्ल्ड. अब इस पेड़ में जो रिफ्लेक्शन है पेड़ का, उसमें भी आम लटक रहा होगा, बट इस आम का ना खाली फॉर्म है, दिख रहा है, लेकिन सब्सटेंस नहीं है. एक्चुअली आम नहीं है. ऊपर से दिख रहा है कि आम है, बट वो एक्चुअली रिफ्लेक्शन है, सब्सटेंशियल नहीं है. बट ऊपर जो मैंगो है, ऊपर जो फ्रूट्स है इस पेड़ का, उसमें फॉर्म भी और वो एक्चुअली फ्रूट है. वो एक्चुअली हैप्पीनेस देगा. यहां पर क्या होगा पता है? 2 इंग्लिश वर्ड्स है, याद रखिएगा. आप हैंकरिंग करोगे, हैंकरिंग हैंकरिंग हैंकरिंग, चाहिए चाहिए चाहिए. फिर आप लेमेंटेशन करोगे, अरे यार जिस लेवल का सोच रहा था मजा आएगा, उस लेवल का मजा नहीं आया. हैंकरिंग लेमेंटेशन के साइकिल में दुनिया में हम लोग चलते रहते हैं और डिजायर्स को एंटरटेन करते रहते हैं. ये हो रहा है. सो इवन इफ यू आर डिजायरिंग, इवन इफ यू आर वर्किंग हार्ड, वर्क हार्ड फॉर कृष्णा, डिजायर फॉर कृष्णा. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव डायग्राम है, बट हमने एक्चुअली ये पूरा चैप्टर 15 का डायग्राम है. तो बेसिकली हमने सब डिस्कस कर लिया जो भी यहाँ पर लिखा है. ठीक है. और एक और बात, लव. देखिए यहाँ, बिकॉज अमोघ लीला प्रभु इज रिटन हियर लव. ठीक है. सो लव वर्ड इज एक्चुअली अ वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अ वेरी प्रेशियस वर्ड. हम आज जब लव वर्ड यूज करते हैं ना, तो हमेशा उसको एक डिरोगेटरी हिसाब से बोलते हैं. हमने लव और सेक्स को एक्चुअली इंटरट्वाइन कर दिया है. बट अ मदर एंड अ सन कैन ऑल्सो बी इन अ लव रिलेशनशिप, राइट? अ फादर एंड अ सन कैन ऑल्सो बी इन अ रिलेशनशिप ऑफ लव, राइट? बट हमने लव और लस्ट को सिनोनिम्स बना दिया है करंट डेट में. प्रॉब्लम वहां पर हो गया है. ठीक है. सो लव इज एक्चुअली बिटवीन सोल्स. बॉडी के बीच में लस्ट होता होगा, बट लव इज बिटवीन सोल्स. सो सबसे बड़ा लव स्टोरी क्या है? सोल एंड सुपर सोल का बीच का रिलेशनशिप को वापस अचीव कर लेना. ठीक है. एंड वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड एंड सेंसेस. एज वी एंड द चैप्टर, अब हम लेसन में आ रहे हैं. क्या लेसन ले सकते हैं? माइंड एंड सेंसेस को कंट्रोल करना है. चैप्टर 15 खत्म हो गया है. 16, 17, 18 तीन ही चैप्टर बचा है. तो चैप्टर 15 में हमने देख लिया है कि दिस वर्ल्ड इज टेम्पररी एंड द हैप्पीनेस हियर आर देयर. ऐसा नहीं कि इस दुनिया का हैप्पीनेस फेक है, बट दे आर टेम्पररी. ठीक है. सो लॉन्ग टर्म में वी हैव टू फाइंड परमानेंट हैप्पीनेस बाय फिनिशिंग आवर भक्ति कोटा इन दिस लाइफ ओनली. ठीक है. और अगेन, जैसा मूवीज में हमको दिखाते हैं ना, एंड दे हैप्पीली लिव्ड एवर आफ्टर. ठीक है. कि मतलब एक बार एक ऐसा ट्रेंड था एक पॉइंट पे कि बस मूवी में जैसे हीरो हीरोइन का शादी हो गया, मूवी खत्म. कि अब इसके बाद तो सब अच्छा ही होगा, ऐसा हम लोग स्टोरी में दिखा देंगे. सो ये सब जो है सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में परमानेंट सेटलमेंट मिलता है. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है. इनफैक्ट रियल चैलेंजेस स्टार्ट्स आफ्टर मैरिज. ठीक है, नॉट बिफोर दैट. तो जो हमारा मूवीज है ना, उससे हमको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा. इवन इफ यू लाइक टू वॉच देम with a mental precaution that you're watching them only for the sake of entertainment. Because recently I got to know कि एक हमारा जो पहले जिस स्कूल में मैं था, उस स्कूल में एक जूनियर था उसी सर्कल में, एंड जिसको मैं कभी मिला नहीं, बट वी हर्ड दैट he committed suicide recently. He was very young. And why? Because his teacher got married. उनका टीचर उनसे कम से कम 7 साल 10 साल बड़ी होगी, क्या पता. फीमेल टीचर, उनकी शादी हो गई हाल ही में, और इन्होंने अपने आप को लटका दिया उनके गम में. मतलब एज इफ कि सच में उनका सब कभी उनके साथ शादी हो भी जाता. सो दिस वाज कंप्लीटली अ बेसलेस एक्सपेक्टेशन, राइट? तो कहां से ये कचरा हमारे दिमाग में आ गया? हम जिस भारत भूमि में हैं, हमारा कल्चर हमको सिखाता है अपने टीचर के लिए हम जान भी दे सकते हैं. जैसे एकलव्य ने अंगूठा काट दिया था द्रोणाचार्य के लिए, राइट? टीचर का रिलेशनशिप इतना सेक्रेड होता है. ऑल्सो ये मूवीज का ही कल्चर है. इफ यू नो, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, बट इट ऑल स्टार्टेड, इट गॉट पॉपुलराइज्ड थ्रू वन ऑफ द मूवीज ऑफ अ वेरी फेमस सुपरस्टार. कि टीचर के साथ ही रोमांस. ठीक है, टीचर के साथ ही जो है कर लिया. तो एंड अगेन एक और एग्जाम्पल है, जो एक भाभी का जो एक रिलेशनशिप होता है. अभी इंडियंस को जो है एक मजाक है, आई लव माई भाभी, भाभी लवर्स बनने का बहुत मजा आता है इंडियंस को. बट दिस वेरी लैंड हैड टॉट अस रामायण, जिसको हम अब माइथोलॉजी बोल रहे हैं, जिसमें क्या होता था, व्हेन सीता मैया गॉट किडनैप्ड. ठीक है, उनका एक
ज्वेलरी गिर गया था, विच राम शोड लक्ष्मण कि क्या ये उनका ही ज्वेलरी था क्या, बट लक्ष्मण कुड नॉट आइडेंटिफाई इट बिकॉज लक्ष्मण ने कभी फेस टू फेस नहीं देखा अपनी भाभी को. he actually he actually treated the principle right कि we should look at every other woman other than your wife like you look at your mother. और उन्होंने कभी भी आग भी नहीं मिलाया था अपनी सीता मैया से जो उनकी भाभी लगती थी. एंड टुडे यू सी हम लोग कैसा मतलब ट्रेंड कर रहे हैं. एंड ये सब जो है हमारा मूवीज के कल्चर से ही शुरू हुआ है. एंड लास्टली एक और है, जैसे ये बहुत पॉपुलर है सास बहू वाला. तो सास बहू ना एक बहुत ही ज्यादा सेक्रेट रिलेशनशिप था. एंड देन दिस डेली सोप कल्चर स्टार्टेड इन टीवीज. और आजकल एक्चुअली रियलिटी में हमारे माइंड में फिक्स हो गया है कि सास और बहू है मतलब कुछ ना कुछ पंगा चलेगा इन दोनों के बीच में, फिट हो गया है. तो एक्चुअली आप मानो नहीं मानो हमारी लाइफ मूवीज के हिसाब से बहुत ज्यादा चलती है. जब शादी होती है तो वी ट्राई टू एक्चुअली लिव लाइक वी आर इन अ मूवी, राइट. मूवी के गाने, मूवी के तरह वेडिंग फोटोग्राफी, फोटोशूट, ऑल दीज थिंग्स. वी एक्चुअली वी आर एक्चुअली बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय मूवीज ओनली 24/7. यू रियलाइज इट और नॉट. ठीक है. सो वी हैव टू बी केयरफुल. We have to be careful. We should rely on shastras for our knowledge, not movies. Even if you like to watch it, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखिए आप. विद दिस हमारा जो फेब्रुअरी मंथ था उसका भी अटेंडेंस मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. 8 लोग हैं, आई थिंक 9 पीपल, जिनका फेब्रुअरी मंथ में 4 आउट ऑफ 4 अटेंडेंस था. कौन? चहक माताजी, कृतिका, विष्णु, दिव्यश्री, आदित्य, सुहाना, जानवी, काइबल्या एंड सौम्या. तो इनका 100% अटेंडेंस था इन लास्ट मंथ. फिर कुछ 12 ऐसे लोग थे जिनका एक क्लास मिस हो गया, बस 10 ऐसे लोग थे जिनका 2 क्लास मिस हो गया, और एक बार अटेंड करने वाले 16 लोग थे. सो 46 डिवोटीज इन टोटल. मैंने यहाँ पे जानबूझ के 5-6 नाम अंडरलाइन किए हैं. ये वो 6 लोग हैं जिनका लास्ट मंथ भी 100% था, इस मंथ भी 100% चल रहा है इन 2025. ठीक है. सो ऑल्सो आफ्टर अटेंडेंस, लास्ट वीक सेशन नहीं हुआ था तो लास्ट वीक का स्टूडेंट ऑफ द वीक थे पंखुड़ी माता जी. इस वीक का स्टूडेंट ऑफ द वीक है सौम्य प्रभु. एंड स्टूडेंट ऑफ द मंथ जो है फेब्रुअरी गोस टू चहक माता जी. इसका पैरामीटर क्या है? इट इज नॉट जस्ट योर साधना शीट, इट इज ऑल्सो योर अटेंडेंस इन द क्लास. ठीक है. सो फॉर दीज 6 पीपल, पंखुड़ी माता जी, सौम्य प्रभु एंड चहक माता जी, हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र गाएंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कीप इंस्पायरिंग अस. ठीक है. और आपको आज से नया साधना शीट मिल जाएगा फॉर द न्यू मंथ ऑफ मार्च, जिसमें देखिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ गया है. चैंटिंग मिनिमम 2 राउंड्स, राउंड्स डन बिफोर 9 PM. आप पढ़ लोगे तो मिल जाएगा, माइनर चेंजेस हैं. और 210 थोड़ा 10 मार्क्स से बढ़ गया है मिनिमम बेंच मार्क. आपको इंश्योर करना होगा कि एटलीस्ट 200 से ऊपर जा रहा है आपका, विच इज़ वेरी इजी, कुछ हार्ड नहीं है उसमें. ठीक है. ऑल्सो 10 तारीख कल इस एकादशी, इफ यू विल फास्ट यू शुड मेंशन इट हियर. एंड 14 तारीख को तो गौर पूर्णिमा है, तो उस दिन भी आप फास्ट अगर करते हो तो यू कैन मेंशन इट हियर. ठीक है. एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग टेम्पल पे जरूर आइएगा. या सो 11 बज गया है. अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे हम लोग एक छोटा सा गेम खेल सकते हैं, मैंने प्रिपेयर किया था हम सब के लिए. तो छोटा सा गेम है, यू हैव टू रेज योर हैंड बिफोर आंसरिंग. अभी आपके सामने ना, इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई द पिक्चर. आपके सामने मैं फोटो दिखाऊंगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये किस स्टोरी का फोटो है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड इट, कोई नया चीज नहीं होगा. ठीक है. इट विल बी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो लेट अस स्टार्ट. ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर का नाम अगर याद नहीं है तो आप बोल नहीं सकते. आपको जितना याद है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था. समटाइम्स वी डोंट रिमेंबर द नेम, राइट. तो यू स्पीक व्हाट यू रिमेंबर बाय लुकिंग एट द फोटो. एंड डोंट लीव द सेशन, आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू. ठीक है. चलिए बताइए, दिशा शर्मा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. मुझे शायद ये एक ऋषि मुनि की स्टोरी है जिन्होंने माया से बचने के लिए अपने आप को पानी के अंदर तपस्या के लिए रख लिया था. फिर इन्होंने 2 फिशेस को देखा, फिर इनके अंदर काम वासना जगी, और फिर शायद इन्होंने, फिर मुझे ठीक से याद नहीं, बट राइट राइट, मार्कंडेय ऋषि. राइट, थैंक यू माता जी, करेक्ट. नेक्स्ट, ये कौन सा है भाई? बहुत टफ है, शायद अभी तक डिस्कस भी नहीं हुआ होगा हमारे बीच में. इस फोटो से क्या याद आ रहा है? कौन सा स्टोरी याद आ रहा है? अगर इसमें कम से कम 5 लोगों के हाथ नहीं उठे ना तो आप लोग देख लेना.
क्या था ये? फोटो फोटो में दिख ही गया आधा कहानी। और ओके, आदित्य दुबे। प्रभु जी, इसमें कृष्ण जी को यशोदा मैया ने इससे बांध दिया है क्योंकि वो चॉकलेट चुरा रहे थे, आइसक्रीम चुरा रहे थे, नहीं, मक्खन चुरा रहे थे। मक्खन, राइट। ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं दामोदर लीला, राइट। ये कौन सा स्टोरी है? रिसेंटली डिस्कस किया था ये हमने। सुहाना माता जी। ओके, जानवी माता जी। जी प्रभु जी, ये जड़ भरत की स्टोरी है। जड़ भरत, राइट। जो नीचे एंड्स कहीं मर नहीं जाए उनके पैर से, वो इंश्योर कर रहे हैं। और फिर बाद में ये राजा उनका डिसाइपल बन जाएगा, किंग रहुगन। ये कौन सी स्टोरी है? ये कौन सी पास टाइम है? स्टोरी इज द रॉन्ग वर्ड। शीतल माता जी। प्रभु जी, ये प्रहलाद महाराज की स्टोरी है। राइट। इनके पिता उनको मारने के लिए अलग अलग चीजें यूज किए, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्त होने के कारण वो सेव हो गए। ठीक है, थैंक यू। ये कौन सी फोटो है? ओके, श्रुति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। कौन से वाईफाई को यूज किया था इन्होंने इस युद्ध को दिखाने के लिए? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि। उनको किसने गिफ्ट किया दिव्य दृष्टि? संजय को? कृष्ण भगवान ने। वेद व्यास। वेद व्यास, उनके टीचर। वेद। थैंक यू। राइट। ये फोटो कौन सा स्टोरी का है? हम्म प्रियांकुश। प्रभु, ये अजामिल की कहानी का फोटो है। अजामिल, राइट। इनको विष्णुदूत लेकर जा रहे थे, फिर अचानक से यमदूत आ गए कि हम इनको बचाएंगे, राइट। हाँ प्रभु जी। हाँ। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैंने यमदूत आए थे, पर उन्होंने मरते वक्त अपने बेटे नारायण का नाम लिया, तो विष्णुदूत आ गए उन्हें बचाने। बचाने के लिए, राइट, थैंक यू। ओके, ये लास्ट फोटो हो गया। तो ये कौन सा स्टोरी है? इट्स नॉट वेरी हार्ड इफ यू कैन रिमेम्बर इट। पलक माता जी। प्रभु जी, ये वो वाला स्टोरी है ना जिसमें इन मुनि ने किसी भक्त को अनादर कर दिया था। उसके बाद फिर वो विष्णु जी के पास गए थे कि मुझे बचा लीजिए सुदर्शन चक्र से। बट देन विष्णु जी ने बोला था कि वैष्णव अपराध से मैं भी नहीं बचा। राइट। तो अल्टीमेटली वापस उन्होंने राजा अम्बरीश महाराज से ही आके माफी मांगी, तब ये सुदर्शन चक्र उनके पीठ में जो एकदम गर्मी हो गया था उससे वो बच गए, कटने से भी बच गए, ऑफ कोर्स। सो दैट वाज अम्बरीश महाराज स्टोरी। ठीक है। अच्छा, ओके, 3 फोटो बचे हैं, तो ये कौन सा हो गया? अच्छा, यू हैव टू नेम मी दिस स्लीपिंग मैन। कौन है ये? हु इज दिस? नेम हिम फॉर मी प्लीज। विष्णु प्रभु। कारणदक्षाई विष्णु। राइट, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ मिला, आपने सही आंसर दे दिया। तो आप लोगों को तो याद है। ये कौन सी फोटो है? मतलब ठीक है, ये तो नारद मुनि है, ये कौन सा डिसाइपल है उनका? इट्स नॉट वेरी टफ इफ यू कैन रिकॉल। दिस इज अनदर किड, बट इट्स नॉट प्रहलाद महाराज। काय बोलिए प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये ध्रुव महाराज हैं। ध्रुव महाराज, ठीक है। लास्ट फोटो कि ये कौन है, क्या हो रहा है इस फोटो में? और भी लोग, बाकी लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, सो पंखुड़ी माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण गुरुजी, इसमें सुदामा जी के पास जब कुछ भी नहीं रहता है तो अपने
पत्नी के कहने पर वो कृष्ण भगवान के पास जाते हैं। तो क्योंकि वो कृष्ण भगवान के बचपन के दोस्त रहते हैं, इसलिए कृष्ण भगवान उनका अच्छे से आदर करते हैं और उनका पाँव राइट धोते हैं। राइट राइट राइट, ठीक है, दिस इज सुदामा। सो यू आर ऑल वेरी राइट। अच्छा है, आपका रिवीजन भी हो गया और आई एम हैप्पी टू नो कि आपको याद भी है सब कुछ। तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, वी हैव टू टेक अ अटेंडेंस पिक्चर। अगले संडे एक हम लोग छोटा सा कंपटीशन करेंगे, एक्सटेम, आई थिंक इट्स कॉल्ड एक्सटेम्पो, राइट, जिसमें देर विल बी टॉपिक्स। जैसे आज आपने आइडेंटिफाई किया स्टोरीज, देर विल बी टॉपिक्स। आपने एक टॉपिक चूज किया, इट विल बी इजी टॉपिक्स, आपको पहले से दे दिए जाएंगे कि इसमें से कोई एक टॉपिक आएगा। यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर 1 minute। विल टेक ओनली 10 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। सो कौन कौन पार्ट लेना चाहेगा उसमें? इट विल बी इजी टॉपिक्स। अगर आप 2-3 महीने से भी सेशंस कर रहे हैं तो वही लीला होंगी, वही टॉपिक्स होंगे। पहले से आपको बोल दिया जाएगा कि इसमें से कोई टॉपिक आएगा, एक्स टेम्पो ऑन द स्पॉट, कुछ एक चिट उठा दिया और वो आपको बोलना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, वी नीड 3 more पीपल, 8 हो गया, 10 लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट संडे विल मीट। थैंक यू, टेक केयर, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।